विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति, हम इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त जो संस्कृति है, जो मनुष्य के जीवन को ऊर्ध्वारोहण कराने के लिए सदैव प्रेरित करती है, आकर्षित करती है, ऐसी संस्कृति के विषय में अध्ययन करने की जिज्ञासा कर रहे हैं। तो उस जिज्ञासा के, उस इच्छा के, उस शुभेच्छा के प्रथम चरण में हम इस संपूर्ण सृष्टि के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं कि इसका निर्माण ही कैसे हुआ, और जिस शरीर का आश्रय लेकर के मैं बोल रहा हूँ, इस प्राणी का, इस शरीर का निर्माण ही कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता ही क्यों हुई। तो हमने देखा किस प्रकार से प्राणियों के कर्म फल के भोग के लिए, उपभोग के लिए इस शरीर की उत्पत्ति का माध्यम जो बने हैं, जो पंच महाभूत हैं, और इस सृष्टि की पूरी रचना की गई है। उन पंचभूतों के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, और अंततः सत्व रजस तमस, इन तीनों तत्वों से प्रकृति, और प्रकृति से फिर आगे विषय बढ़े हैं। सांख्य दर्शन में भी अच्छे से इस विषय को समझाया है। तो हम देख रहे हैं कि जब इस संपूर्ण सृष्टि की रचना हो गई, मनुष्य की रचना हो गई, जीवात्मा सएतम सीमानम विदार्य, सीमा को फाड़ करके ब्रह्मरंध्र में से प्रवेश करता है, नांदन स्थान में आकर के ठहरता है, जो कि आनंद देने वाला है, विशेष सुख देने वाला है। और योगी अपनी उसी स्थिति को बनाए रखते हैं, अपनी आत्मा को शिखरारोहण जो भी मनुष्य के शरीर में है उसी स्थान पर रखते हैं। अपने कहते हैं ना साधारण भाषा में, चेतना की उच्च चेतना। अब चेतना तो चेतना है, उच्च और निम्न क्या, जिसके शुभ और सात्विक विचार हैं उसकी चेतना उच्च होती है, सत्व की अधिकता जीवन में होती है, तो उसको उच्च चेतना में कहते हैं। महापुरुष, सभी महापुरुष उच्च चेतना वाले होते हैं, सदैव अच्छे विचार, बुरे विचारों का स्वागत भी नहीं करते। स्वागत तो बहुत दूर की बात है, उनके पास ही नहीं फटकते विचार। जैसे पुलिस के पास चोर नहीं फटकते, ऐसे ही योगी जनों के पास में बुरे विचार नहीं फटकते माने पास में आते, मन में भी नहीं आते। इतनी बड़ी बड़ी बात, इतनी बड़ी साधना है योगी होना, इतनी बड़ी साधना है अपने मन पर नियंत्रण होना, इतनी बड़ी साधना है। आपको लगेगा कि ऐसे तो हम भी जब पूजा पाठ करते हैं, ध्यान संध्या आदि करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, छात्र सोचेंगे जब हम पढ़ते हैं एकाग्रता से, तब भी तो हमारे मन में इधर उधर के गलत विचार नहीं आते। हाँ, तो अच्छी बात है ना, पर यह स्थिति लगातार बनाए रखना, यह बड़ी बात है। जो ऋषि होते हैं, जो योगी जन होते हैं, वो इस स्थिति को सदैव बनाए रखते हैं। हमें यह अभ्यास करना है। आप कहेंगे जैसे बच्चे खेलते हैं, मस्त होकर खेलते हैं, कोई विचार नहीं आता बुरा, तो ऐसे हम रहे ना, इसी विचार में, इसी भाव में, कर्म भिन्न भिन्न करते रहें, लेकिन सदैव जो हमारे भाव हैं वो सदैव पवित्र बने रहें, बुरे विचार आए ही ना। तो इसके दो साधन बताएं।
एक तो साधना करें, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें, गुरु आज्ञा में रहें, समर्थ गुरु का मार्गदर्शन हमें मिले। यह जीवन की श्रेष्ठता है, जीवन का साफल्य भी इसी में है। हमारे जीवन में गुरु भी श्रेष्ठ होने चाहिए। बिना गुरु जी के ज्ञान होना बड़ा दुष्कर है। और जिस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, जिस आध्यात्मिक पथ की चर्चा हम कर रहे हैं, उस पथ पर तो विशेषकर कुछ कहते हैं कि कभी कभी भगवान जी की कृपा होती है। हाँ, तो कृपा तो होती ही है, उसमें मना कौन कर रहा है, लेकिन कृपा के लिए पात्र तो बनना पड़ता है। बिना गुरु जी के पात्र कैसे बनोगे, पात्रता अर्जित कैसे करोगे? वो तो ज्ञान से अर्जित होगी, भक्ति भाव से अर्जित होगी। गुरु जी अच्छी अच्छी बातों को बताएंगे और उनका हम जीवन में अनुसरण करेंगे, तभी तो हम अपने पात्र को ठीक रख सकते हैं। भगवान जी तो ज्ञान उड़ेलने को तैयार ही है ना। एक माता जी हैं, दृष्टांत छोटा सा, बहुत भूखी माता जी, पास में एक पात्र है। एक सज्जन आए, उन्होंने देखा कि माता जी भूखी हैं, तो उन्होंने अपने सेवक को बोला कि वह माता जी बड़ी धर्मात्मा माता जी हैं, आप जाकर के उनके पात्र में खीर कि वो रोज डाल दिया करो, ताकि उनको भूखा न रहना पड़े। वो पात्र माता जी के पास था। वो बड़ी खुशी खुशी सेवक लेकर गया, पात्र में डालने के लिए खीर लेकर के गया। माता जी की कुटिया में गया, दरवाज़ा खटखटाया, माता जी आई कि माता जी लाइए, आज हम प्रसन्न हो गए, हमारे गुरुजी, हमारे जो भी राजा जी, कि लाइए आपकी जो है कुछ देना है। खीर का चमचा लिया, माता जी के पात्र में डालने लगा। जैसे ये डालने वाला था तभी रुक गया, वो गंदा था। तो उसने कहा माता जी पात्र तो गंदा है, इसमें मैं खीर कैसे दूं? आपने तो पात्र भी साफ नहीं किया। तो वो चला गया। अब गंदे पात्र में, जिसमें कीचड़ लगा हो, जिस पात्र में, उस पात्र में खीर देगा कौन? दुग्ध मान लो, दुग्ध देगा कौन? देगा तो वो भी दूषित हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। जिस प्रयोजन के लिए दिया जा रहा है वह प्रयोजन बाधित हो गया, तो पात्र की शुचिता कैसे घटित होगी? हम अपने हृदय रूपी पात्र को कैसे शुचिता से पूर्ण करें, ताकि परम पिता परमात्मा का ईश्वरीय ज्ञान, वो आनंद और दृष्टांत के माध्यम से समझे, तो वह अमृतमय पायसम वो कैसे प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए आवश्यक है कि अपने पात्र को एकदम निश्चल, एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध कर दें। उसी प्रकार से हम अपने मन को पवित्र, निश्चल, शुद्ध कर दें, तो परमपिता परमात्मा का प्राकट्य तो हमें स्वयं अनुभव होने लगेगा, क्योंकि वो है ही ना, वो है ही। तो हमें आवश्यकता है गुरुजन हमारे चित्त की वृत्तियों को ठीक ठीक दिशा में चलाते हैं। गुरुजन हमारी जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, क्लिष्ट वृत्तियों का शमन करते हैं, और धीरे धीरे से अक्लिष्ट वृत्तियों को बढ़ाते हैं। फिर अक्लिष्ट वृत्तियों का भी शमन हो जाता है अंत में, और चित्त वृत्ति निरोध, योगश चित्त वृत्ति निरोध। फिर क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी दोनों का ही शमन हो जाता है, तब योग घटित होने लगता है, शांत हो जाते हैं। ऐसे नहीं होंगे। पहले क्लिष्ट का शमन करने के लिए अक्लिष्ट का उदय होना भी जरूरी है। दुष्टों का संहार करने के लिए भी
अच्छे अच्छे बलिष्ठ प्रहरी का होना भी आवश्यक है, तभी तो उनका नाश होगा। तो हम सोचें कि बुरे विचार ना आए, तो बुरे विचार ना आए तो दो पक्ष हैं, बुरे विचार ना आए, बिल्कुल भी विचार न आए, सद विचार आए। बुरे विचार भी ना आए, बिल्कुल भी विचार न आए और सद विचार न आए, एक बात। दूसरी बात, बुरे विचार आ रहे हैं, बिल्कुल भी विचार नहीं आ रहे हैं, सद विचार आ रहे हैं, तीन विषय। अब जो ये दूसरी वाली स्टेट है, जो अवस्था है कि कुछ भी विचार न आए, ये बहुत ऊंची अवस्था है, ये बहुत ऊंची अवस्था। ये भी विचार न आए कि कोई विचार न आए, हमारे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, इस तरह का भी विचार न आना चाहिए कि हम अपने मन को ऐसा सिखा रहे हो कि मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई विचार नहीं आना चाहिए। ये भी तो एक विचार है कि हमारे मन में कोई विचार न आए, ये भी तो एक विचार हो गया। तो ये बहुत बड़ी स्थिति होती है। बहुत पुरुषार्थ करने के पश्चात, बहुत जीवन को संयमित करने के पश्चात, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सभी योग के अंगों को सिद्ध करने के बाद तब ऐसी ऐसी स्थिति आती है। संपूर्ण योग को सूत्र में बता दिया ना, योग चित्त वृत्ति निरोध, और अंत में कह दिया योगा समाधि। योग ही तो समाधि है। चित्त में उठने वाली वृत्तियां भी दो प्रकार की हैं, क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी। तो जिस व्यक्ति के मन में दूषित विचार हैं, जिस व्यक्ति के मन में बुरे अभ्यासों के कारण से, कभी कभी ऐसा होता है हम ध्यान नहीं देते और हमारे बुरे अभ्यास बढ़ते रहते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दोष नहीं दे रहा हूँ। हालांकि अंततः देखा जाए तो दोष तो व्यक्ति का ही होता है, जब हम प्रश्रय देते हैं तभी तो बुरे विचार बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे अभ्यास संगति के कारण से, अजागरूकता के कारण से, किसी भी माध्यम से, मान लीजिए हमने ध्यान नहीं दिया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और पीछे से किसी पक्षी ने कोई बीट कर दी, उसने ध्यान नहीं दिया, पैंट पे कर दी पीछे से या शर्ट पे कर दी, कटी वस्त्र पे कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, आप जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी आपके शुभ चिंतक ने बताया कि आपके जो है आपका कटी वस्त्र या आपका कपड़ा ये गंदा है पीछे से, तो आप क्या करेंगे? सबसे प्रथम तो आप सब कार्यों को छोड़ करके उसको वरीयता देंगे, क्योंकि हमें गंदगी पसंद नहीं है। सभी के लिए कह रहा हूँ, चाहे सज्जन हो दुर्जन हो कोई भी हो, हालांकि सभी को सज्जन ही बनना चाहिए। सबसे पहले हम उसको गंदगी को साफ करेंगे सभी के लिए। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा किसी को मान लीजिए बीट कर दी यहाँ पे, वो सोचे कि देख ले, कोई नहीं, कर दी तो कर दी। सबसे पहले वो साफ ही करेगा, सामान्य सी बात है। कहीं जा रहे हैं, पैर में कोई विष्ठा लग जाए, कुछ हो जाए, किसी का कीचड़ में पैर सन जाए, साफ ही करेगा ना। हाँ, ना पता चले एक अलग बात है, पता चल जाए फिर भी साफ ना करे वो एक अलग बात हो जाती है, उनका तो कौन क्या करे। तो मैंने इसीलिए कहा कभी कभी क्या होता है, हम अभ्यासों के वशीभूत हो जाते हैं। कभी कभी हम अभ्यासों के वशीभूत हो जाते हैं, अभ्यास हमारे खराब हो जाते हैं। तो कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं जो हम नहीं चाहते। तो इसलिए अभ्यासों के विषय में तो अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बुरे अभ्यासों को मन होने पर भी ना करें और अच्छे अभ्यासों को मन ना होने पर भी अवश्य करें, अवश्य। मैं एक बार पुनः दोहराता हूं, बुरे अभ्यासों को
मन होने पर भी ना करें और अच्छे अभ्यासों को मन ना होने पर भी अवश्य करें। उससे क्या होगा? धीरे धीरे बुरे कर्म छूट जाएंगे और अच्छे कर्म सृजन होते जाएंगे, अच्छे कर्म होने लगेंगे। ऐसे भी बताते हैं। बहुत ही विनम्रता से एक उपाय दे दिया गुरुजनों ने। तो इसलिए गुरुजनों की कृपा तो इस जीवन में हम अपने रक्त के एक एक कतरे को भी अर्पण कर दें तब भी नहीं चुका सकते, संभव ही नहीं है ना। हालांकि किसी की कोई तुलना किसी से करनी नहीं चाहिए, हर व्यक्ति का अपना स्थान होता है, लेकिन माता पिता परिजन संबंधी सभी मिलकर भी निर्माण ही करते हैं। लेकिन इस जन्म मरण के बंधन का जो अंतिम सत्य है, इस पूरे जीवन का जो अंतिम सत्य है, आज तक करोड़ों करोड़ों जन्म हमारे हो गए हैं, उन सभी जन्मों का सत्य जो गुरु बता देते हैं सहजता से, जो गुरु बता देते हैं हमारे आवागमन के विषय में कि आपके आवागमन का ये चक्र है, इसको रोकना कैसे है, इससे आगे कैसे जाना है, इससे आगे भी एक पथ है। ये तो है ही, कोई इसमें दुख है ऐसा नहीं है, पर इससे आगे भी एक पथ है, आप इससे भी श्रेष्ठ का वर्ण कर सकते हो, गुरुजन बताते हैं। कोई ऑफिस में सेवक लगा हुआ है पुलिस विभाग में, तो वो चाहेगा ना मेरा प्रमोशन हो जाए। कोई क्लर्क बन जाए, कंप्यूटर पे काम करने वाला भाई, वो भी चाहेगा ना, वो भी चाहेगा। वो चाहेगा मैं और बड़ा अधिकारी बन जाऊं। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रमुख है, वो चाहेंगे मैं और बड़ा बन जाऊं। सामान्य देख लो, ग्राम प्रधान जी चाहेंगे मैं जो ग्राम पंचायत होती है उनका प्रमुख हो जाऊं। फिर चाहेंगे हम एमएलए बन जाएं, फिर चाहेंगे हम एमपी बन जाएं। एमपी सोचेंगे, एमएलए सोचेंगे कि हम सीएम बन जाएं, सीएम सोचेंगे हम पीएम बन जाएं। चाहते? तो गुरुजन भी यही कह रहे हैं कि आप जिस एक पथ पर चल रहे हो, इससे भी बड़ा एक पथ है। बस आप मोह के बंधन के कारण से, अज्ञान रूपी इस चक्र के कारण से आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजन उस मोह के बंधन को क्षीण करते हैं, शुद्ध प्रेम का उदय कराते हैं और आपको आपका पथ दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। और केवल ऐसे नहीं है, गुरुजनों की एक और बात है। गुरुजन ऐसे नहीं है कि आप ऑफिस में बैठे हैं और बोल दे आपको कि हाँ जी इस पथ से चले जाओ और जाओ, आप पहुंच जाएंगे। वो उस पथ पे जा चुके होते हैं और हमेशा सदैव आपके आगे ही होते हैं। ये बड़ी बात है। जैसे फौज में होता है ना, सेना में जो लीडिंग ऑफिसर होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, फौज में पीछे नहीं होता। वो जो अपनी टुकड़ी का नायक होता है वो पीछे से कमांड नहीं देता है, सबसे आगे चलता है। तो ऐसे गुरुजन भी आगे चलते हैं, आगे बढ़े हुए होते हैं, उन लक्ष्यों को पा चुके होते हैं जिनके विषय में हमें बताते हैं। तो इसलिए हमें गुरु चुनने में बहुत ही माने श्रद्धा विवेक से, श्रद्धा से भी और विवेक से भी, केवल विवेक नहीं और केवल श्रद्धा नहीं, दोनों चीजें गुरु चुने। और सीधी सी बात है, उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कि 10 साल लगा दीजिए गुरु जी चुनने में, एक सामान्य आकलन तो आप कर ही सकते हैं ना। आप देखिए कि गुरुजनों ने, जिनको आप गुरु मानते हैं, मानने जा रहे हैं या मानने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन का आकलन कीजिए, उनके जीवन की शुचिता को देखिए, उनके जीवन में तप को देखिए, उनके जीवन में वेदोक्त आचरण है या नहीं है उनको देखिए, उनका जीवन यज्ञ में योग में है या नहीं है उसको देखिए, उनके जीवन से समाज का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा उनके देखिए, उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन से, अपने जीवन के द्वारा
समाज के कितने लोगों के जीवन स्तर को उठाया है उसको देखिए, जिनके दर्शन मात्र से, वाणी मात्र से, थोड़ी अतिशयोक्ति में कहूं तो मृत व्यक्ति में भी जीवन आ जाए, ऐसे व्यक्ति को खोजिए, देखिए आपको मिल जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको मिल जाएंगे। आप देखिए तो सही, आप देखिए, वर्तमान में आप देखिए बहुत सारे महापुरुष, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज, हर समय इतना पुरुषार्थ प्रतिदिन, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कहते हैं तो करते हैं, तब कहते हैं कितना, कितने वर्षों से, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सप्ताह में 1 दिन नहीं, कभी मनाया महीने में 1 दिन नहीं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, निषेध नहीं, सदैव करना है, अपने संकल्प को जीवित रखना है। चूंकि उनके संकल्प से करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने संकल्प को जोड़ा है, तो ऋषि सब कुछ सहते हैं और अपने संकल्प के साथ सबके संकल्प को जोड़ कर रखते हैं, या यूं कहें कि चेतना के स्तर को जोड़ कर रखते हैं, ताकि उनके साथ साथ अन्यों का भी उत्थान हो सके। यही तो करुणा है। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति हमें यह सब सिखाती है। तो इसी प्रकार की चर्चा में हमने देखा, जब संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो चुका, इस पुरुष शरीर का निर्माण हो चुका, सब जीवात्मा आदि इसमें आ गई, फिर जो गर्भाधान का एक प्रोसेस है, जिससे बताया है गर्भाधान का अर्थ केवल एक ही विषय तक केंद्रित नहीं है, पूरी सृष्टि के विषय में बताया जा रहा है। जो बीज रूप सृष्टि है वो तो प्रथम जन्म है, और जो लोक रूप में सृष्टि है दूसरा जन्म है, और मृत्यु के पश्चात जब पुनः जन्म होता है ये तीसरा जन्म होता है। इसी को पुनर्जन्म कहा गया है, पुनर्जन्म। सहिता प्रयाण पुनर्जायते, वो यहाँ से जाकर के पुनः उत्पन्न होता है। यह इसका तदस्य तृतीयम जन्म, तीसरा जन्म इस आत्मा का, इस जीवात्मा का क्या है, वो तीसरा जन्म, ऐसे बताया। तो जब ऋषियों ने देखा कि जन्म 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 ये तो चक्कर चला रहा है, तो ऋषि ने सोचा कोई ऐसा भी कारण है, हो सकता है कि हम लगातार इस प्रकार के जन्मों के चक्कर से थोड़ा बच जाएं, क्योंकि कितना भी अच्छे से हो जीवन में कुछ दुख तो रहते ही हैं। और ऋषि, उन्हें दुख का लेश भी पसंद नहीं होता। क्यों? ऐसे तो जीवन में बहुत तप करते हैं ऋषि, कौन सा दुख है वो कौन सा दुख है जो ऋषियों को पसंद नहीं है? वो दुख है, दुख कहें या उसको साधना की उच्च अवस्था कहें, कि जब वो स्वयं को परमपिता परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अलग होने देना नहीं चाहते, सदैव उनके ही आनंद में रहना चाहते हैं, सदैव इंद्रियों से रहित होकर के, सभी प्रपंचों से रहित होकर के सदैव परमपिता परमात्मा के आनंद में रहना चाहते हैं। वो उस स्थिति को पाना चाहते हैं जो कि एक विशिष्ट स्थिति है, इन सभी आनंद से भी, इन सभी सुखों से भी बहुत उच्चतम स्थिति है, जहाँ कभी भी कोई न्यूनता नहीं है। ऐसी स्थिति को पाना चाहते हैं। नौकरी करते हैं व्यक्ति तो उच्च स्थिति को पाना चाहते हैं। कोई छात्र ब्रह्मचारी अष्टाध्यायी याद करता है तो चाहता है मैं पूरी याद करूं, पक्की याद करूं, धातु पाठ याद करूं, लिंगानुशासन याद करूं, अनादि कोश याद करूं। केवल सोचे, और एक है जो करे, तो करने से तो वो उस स्थिति को पाना चाहते हैं, वो आनंद की स्थिति, हर समय अपने परम पिता के पास रहने की स्थिति, हर समय प्रतिक्षण। आप कहेंगे कि जो ऋषिगण होते हैं क्या वो नहीं रहते, जो समाज में कार्य कर रहे होते हैं क्या वो परमपिता परमात्मा से दूर रहते हैं? ऐसा नहीं, प्रकृति होती है अपनी अपनी। लेकिन यह तो सत्य है, यह तो सत्य है, मानसिक रूप से तो सदैव रह सकते हैं वो, थोड़ा सा चिंतन करते हुए, मनन करते हुए कि हम जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब सामाजिक क्षेत्र में सदैव कर्म ही कर रहे हैं, तो मन का तो एक लक्षण है,
मन तो एक बार में एक ही कर्म करता है। जिस समय मन सामाजिक कार्यों में लगेगा तो उस समय ईश्वर चिंतन तो उस समय उसी क्षण तो नहीं कर पाएगा। तो ऋषियों को वो क्षण भी बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं कि हम सदैव रहें। कुछ कह सकते हैं ये तो गलत बात है, ऐसे तो ऋषि कल्याण कार्य करेंगे नहीं। कल्याण का ऋषि दयालु होते हैं ना। आप देखिए हमारी परम पूज्य श्री स्वामी जी को देखिए, हमारे क्या आप सबके, हम सबके। ये करुणा ही तो है, नहीं तो उनको क्या है। अपना बैठे गुफाएं आराम से, चाहे तपस्या करें, तप करे, कर रहे थे पहले भी, लेकिन समाज कल्याण का भाव कि मैं करूं, मेरे साथ और सब करें, मिलकर करें। क्योंकि वेद कहता है ना, संगच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। सब को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग। ये जो बातें हैं तो इसलिए ऋषि करुणा करते हैं। तो इस प्रकार से फिर भी ऋषि चिंतन करते हैं कि हम किस प्रकार से इन बंधनों से मुक्त हो जाएं। तो किस प्रकार से ऋषि मुक्त होते हैं अगले अंक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, सभी का दिन शुभ हो। ओम शांति शांति शांति।